हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उदित फार्मेसी का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम। जैसे कि आपको जी कप एंट्रेंस एग्जाम का टारगेट एमसीक्यू 500 को लेके चल रहे हैं, जो कि आपका 2024 के लिए मिशन 2024 दैट मीन कि हम लोग 500 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, जिससे आप करके आप अपना लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से देके सरकारी कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा रैंक ला के प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम इस सीरीज में हम चल रहे हैं कि जान मतलब कि जो 500 एमसीक्यू सिर्फ एक सब्जेक्ट से जो पॉसिबल्स हर किसी के जो इंपॉर्टेंट से जो एमसीक्यू होता है हर चैप्टर से, उनको लेके चल रहे हैं। तो लेक्चर 12 में और भी एमसीक्यू को जानेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ थोड़ा सा हम थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, बार बार मैं बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो कोई भी एमसीक्यू आप कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एमसीक्यू करके जाएंगे तो आप 100% नंबर मार्क नहीं ला सकते, क्योंकि हो सकता है जो एमसीक्यू मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका आपको घुमा के पूछ ले। तो आप थ्योरी अगर क्लियर नहीं हो तो क्या होगा, फिर आप गलत करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा मेटलर्जी को जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर मेटलर्जी से भी आपका अयस्क से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जैसे अल्युमिनियम का अयस्क क्या है, जिंक ऑक्साइड मतलब जिंक का अयस्क क्या है, आयरन का क्या अयस्क है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी को हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन द मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब कह सकते हैं एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि अयस्क से शुद्ध हम जो चीजों को निकालते हैं। इन द सेंस ऑफ मतलब अयस्क होता क्या है, अयस्क मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा चीज होता है जो कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जांपल पे कहते हैं कि आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं, एक गांव से करते हैं, एक गांव में लगभग मान लेते हैं एग्जांपल पे कि 10,000 लोग हैं, वहां पे 10,000 लोग हैं। उनमें से ऐसे है कि आप दो बच्चे हैं, दो में से मान लीजिए आप जो है एक बच्चा है, उस गांव से आप फार्मेसी करना चाहते हैं या तो फिर कोई आप ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, पढ़ाई भी कर रहा कोई, लेकिन आप अकेले ऐसा है जो अच्छे तरीके से और सही तरीके से पढ़ के अच्छा मार्क लाके गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ सकते हैं ना, पढ़ना चाहते हैं। तो एक बात बताओ, उनमें से सबसे ज्यादा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, कई रातें जागना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे फाइनल पहुंच सकते हैं। सेम उसी तरह क्या होता है कि जितने भी धातु होता है केमिस्ट्री में या मेटल्स होते हैं, डायरेक्ट नेचर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि आपको एल्युमिनियम की बारे में बात करें तो ये एल्युमिनियम डायरेक्ट एल्युमिनियम में प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा अगर लोहा की बात करें तो लोहा डायरेक्ट आपको लोहा सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता प्योर नेचर में। देखो, प्रेजेंट भी नहीं होता, ये इसका रीजन भी थोड़ा सा समझ लो। इसलिए नहीं प्रेजेंट होता है, देखो आप लोहा क्या होता है, ये सारे रिएक्टिविटी ज्यादा होता है इसमें, मतलब किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। एक सकता कह सकते हैं ये सेंसिटिव है, कमजोर है, कोई भी आके इसे गोली मार सकता है। जैसे कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि आप आयरन का ऑक्सीडेशन होने के बाद वो जंग लग जाता है। अगर नेचर ने भी देखो कितना सोच के बनाया है कि अगर सिर्फ लोहा अगर डायरेक्ट दे देगा तो क्या होगा कि आप ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होने के बाद वो हमारा लोहा कोई काम का नहीं, अगर हमें मिल भी गया तो। सेम इसी तरह क्या होता है कि लोहा जब भी आपको अयस्क के रूप में प्रेजेंट होता है, जो कि उसके साथ अदर भी चीज प्रेजेंट होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, उससे हम सिर्फ लोहा निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को लेके हम उसे निकालते हैं। जैसे कि आप क्या करें, गांव में 10,000 बच्चे थे, सिर्फ आप ही एक बच्चा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने मेहनत करा। तो जिस प्रोसेस से हम अयस्क को निकालते हैं एक प्योर फॉर्म में, उसी को हम कहेंगे मेटलर्जी। देखिए, अयस्क के शुद्ध प्राप्त धातु करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। निम्न में या निम्न पदों में संपन्न होती है, मतलब कि इस तरह का स्टेप में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ और ये होता है जो आयर के साथ होता है, फिर निस्तापन, कैल्सिनेशन, और हम कहते हैं रोस्टिंग करते हैं, इसमें हम गर्म करते हैं, फिर मुक्त करते हैं, रिडक्शन के द्वारा हम उससे अपचयन करते हैं, फिर हम उसे रिफाइनिंग मेटल को करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस अयस्क का सांद्रण, अयस्क अगर हम बात करें सांद्रण के लिए, इसमें जो अयस्क में अशुद्ध प्रेजेंट होता है, अशुद्ध मतलब कि अशुद्ध चीजों में जो हमारे कोई काम का नहीं, उसके साथ में मिट्टी प्रेजेंट होता है, धूल प्रेजेंट होता है, उसको हम इसमें अलग करते हैं। सांद्रण मतलब कह सकते हैं कंसंट्रेशन करना, किसका? अयस्क का, सिर्फ अयस्क का कंसंट्रेशन। जैसे अगर कोई हम मिट्टी से इसको निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, मिट्टी लगा रहता है, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी हटाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसके अंदर क्या है। तो इस मेथड को करने के लिए हम 3-4 मेथड यूज करते हैं। जो पहला मेथड हम क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस प्रक्रम में हम क्या करते हैं, खनिज को गैंग से अलग करते हैं। अब गैंग क्या है, शुद्ध अयस्क में गैंग की घनत्व में अंतर पर निर्भर करती है। देखिए, शुद्ध गैंग कहते हैं एक तरह का मतलब
उसमें अशुद्ध चीज होता है जो अयस्क में प्रेजेंट होता है। अयस्क में अशुद्ध चीजों को कोई उसका फायदा नहीं। अशुद्ध चीज को यहाँ देखिए, इसमें एमसीक्यू ये चीज इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो आपको अयस्क में अशुद्ध चीज प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गैंग कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, आपको अगर बात करें इस क्रम में ऑक्साइड आयस्क का संधारण किया जाता है। मेनली अगर हम ग्रेविटी के बारे में बात करें, ग्रेविटी सेपरेशन किसके लिए करते हैं, ऑक्साइड आयस्क के करते हैं। यहाँ देखिए सल्फर ऑक्साइड के लिए हम करते हैं, यहाँ ऑक्साइड क्लोराइड आयस्क भी होता है। यहाँ पे ग्रेविटी का पूछ लेता है कि इस कौन से मेथड के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो आपका ऑक्साइड आएगा। अब जानते हैं मिनरल्स। मिनरल्स मतलब कह सकते हैं खनिज होता क्या है। भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न धातुओं के यौगिक को खनों से प्राप्त किए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। सिंपल सी है, भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न धातु के यौगिक, यहाँ देखिए विभिन्न धातु के यौगिक जो खनों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम खनिज कहते हैं। अब फिर आता है अयस्क। अयस्क या तो फिर और कह लीजिए वो क्या है, वो खनिज है जिसमें धातु का निष्कासन, देखिए ये क्या है, ये वो खनिज है जिसमें धातु का निष्कासन आर्थिक दृष्टि से लाभ होता है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं मतलब कि यहाँ पे देखना कि क्या होता है कि हम धातु को निकालते हैं जिससे उसको हम अयस्क कहते हैं। और अब बात करें तो ये आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लाभदायक होता है। कैसे लाभदायक होता है, अगर मान लीजिए हम आयरन का अयस्क से आयरन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि आयरन बेचेंगे मार्केट में तो हमारे लिए फायदेमंद होगा। सेम इसी तरह अगर बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट बनता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। फिर आता है गैंग। गैंग क्या है, अयस्क में व्यवस्थित मतलब प्रेजेंट जो व्यर्थ पदार्थ है जिसका कोई काम नहीं है उसको हम आधात्री गैंग या तो फिर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है। गैंग क्या है, आधात्री किसमें प्रेजेंट होता है, अयस्क में, इसका कोई काम नहीं होता, ये फालतू का चीज होता है। अब जानते हैं आयन का जो धातु कर्म। इसी तरह अगर आप थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी ऐप पे जाकर पढ़ सकते हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस प्रैक्टिस मिल जाएगा, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा। इस चैप्टर का क्या, हर चैप्टर का आपका थ्योरी मिल जाएगा। थ्योरी इस प्रकार से है कि जैसे थ्योरी के साथ में बताया जाता है हर सब्जेक्ट का कि इस वाले सब्जेक्ट से इस वाले से यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बताया था अगर थ्योरी आप अगर पढ़ लेते तो ये बेनिफिट आपको हो जाता है कि कोई भी एमसीक्यू हो तो वो इजी से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं कि किसी भी तरह से घुमा के पूछे आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे और उदित फार्मेसी के ऐप को डाउनलोडिंग करेंगे। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि यहाँ अपना डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद फिर अपना स्टोर पे जाके आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। वहां से आप आगे की क्लासेस और भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और भी चलिए जानते हैं और भी थोड़ा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जानते हैं। चलिए, अयस्क में उपस्थित अनैच्छिक भाग को क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि अयस्क में जो अनैच्छिक, जो उसका कोई फायदा नहीं है, देखिए फ्लस्क तो होता नहीं, धातुमल होता नहीं, खनिज तो होता नहीं, खनिज का डेफिनेशन अलग है जिसको मैंने आपको बताया था। अब बताया था इसके अंदर गैंग बताया था मैंने कि गैंग ही ऐसा चीज है जो उसमें अनैच्छिक, जो उसका कोई काम नहीं होता। फलोदार तांबा की चादर प्राप्त होती है। फलोदार अगर तांबा की बात करें तो किसमें पदार्थ होते हैं, आप अगर प्राप्त करेंगे तो भर्जन से तो नहीं होता, अगर गर्म करेंगे तो प्राप्त होता ही नहीं है, उपचयन नहीं होता, डाइडेंसिव नहीं होता। अगर बात करें तो बेसिमीकरण से होता है। ये आपको अगर आप थ्योरी में जाएंगे तो वहां क्यों होता है वहां पे बताया गया हुआ। अब आता है कि अल्मीनोतापी विधि का अल्मीनियम कार्य करता है। इसमें मैंने पिछले वाले में मैंने आपको बताया था, ये वाला एमसीक्यू, इसमें किस तरह से काम करता है, गलांग की तरह काम करता है, उपचाय या धातुमल की तरह करता है या ऑक्सीकरण की तरह। इसकी बात करें तो
अब चयन की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करें तो लोहा जिससे प्राप्त करते हैं, डेट मीन यहाँ पूछ रहा है कि इस चैप्टर से मेनली आपको मैंने बताया कि अयस्क से पूछता है, 10-15 अयस्क जरूर आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका लोहा का अयस्क क्या, चूना पत्थर नहीं, ब्लीच पाउडर इसके लिए नहीं करते, इसके लिए रेत से, बात बताओ रेत से क्या हम लोहा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। इसे भी बात करें तो हेमाटाइट से इसका हम प्राप्त करते हैं, किसका, हम अयस्क होता है लोहा का। अब बात करते हैं कि मोनाजाइट, मोनाजाइट किसका अयस्क है। मोनाजाइट की बात करें तो यहाँ पे आपका होगा तो इथेरियम का करते हैं। फिर अगर बात करें निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है। देखो अयस्क से मैंने आपको बताया कि अयस्क से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये सही है बिल्कुल भी। सभी खनिज, यहाँ पे देख रहा है कि सभी अयस्क खनिज नहीं होते, ये वाला गलत है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये सही है बिल्कुल। बात करें खनिज से धातुओं को आर्थिक रूप से निष्कासित किया जाता है, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल ही सही है। अगर बात करें तो इसमें कथन के बारे में आंसर तो ये वाला होगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे पूछा कौन सा कथन गलत है। लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं कौन सा कथन सही है, तो मतलब कि ये तीनों सही होगा, एक ही गलत है, तो इसमें उल्टा करके नहीं आना आपको। अब आता है आपको अयस्क के कैंसर उपचार की दवाई बनाने के लिए उपयोग एंटीमनी का पृथक्करण किस विधि से करते हैं। इसमें बात करें कि इसमें बात करें तो सिंपल सी बात है, तो इसमें हम क्या ग्रेविटी पृथक्करण की विधि से करते हैं। अब बता चुंबकीय पृथक्करण विधि में से निम्नलिखित में किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे बात पूछ रहा है चुंबकीय पृथक्करण, सबसे पहले समझो चुंबकीय पृथक्करण हम उसमें करते हैं, या मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन हम उसमें करते हैं जिसमें कम से कम एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। मान लो एग्जांपल पे अगर हम ये ले लें कि ये दोनों प्लास्टिक का बना हुआ और इन दोनों में चुंबक लगाएंगे तो कोई फायदा होगा, इसका अलग होगा, क्योंकि ये भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं करेगा। लेकिन यही चीज अगर एक लोहा का हो और एक प्लास्टिक का हो, तब हम वहां पे चुंबक का यूज करके क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि लोहा का होगा तो उसमें चुंबक में सट जाएगा और उसका हम अलग कर लेंगे, और ये प्लास्टिक होगा तो नीचे बैठ जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सिंपल सी बात करते हैं इसमें, तो अगर आंसर की बात करें तो मैग्नेटाइट का उपयोग करते हैं। अतः विद्युतीय शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु में के बनते हैं, मतलब कि विद्युतीय जिसमें इलेक्ट्रिक शुद्धिकरण में करते हैं, जैसे सेपरेशन प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें अशुद्ध धातु के बनते हैं, क्या बनते हैं, एनोड बनते हैं या इलेक्ट्रोड क्या बनते हैं, कैथोड बनते हैं, क्या बनता है इसमें से, या कोई सा नहीं। देखो आपको अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये जाता है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाता है, तो आंसर होगा इसका एनोड से इसमें बनता है। अब देखिए पायराइट, मतलब पायराइट के अयस्क को सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए वायु को गर्म करना क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसमें पूछ रहा है कि पायराइट अयस्क को सल्फर के ऑक्सीकरण के वायु में गर्म करने से क्या कहलाता है। निष्कासन, वर्जन, सिंपल सी बात है वर्जन कहलाते हैं, मैंने आपको बताया था वर्जन कहलाते हैं। वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय बनाता है, गलनीय पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहलाता है। देखो सबसे पहले हम समझते हैं गैंग होता क्या है और हम गलनीय बनाते क्या। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक अयस्क होता है, अयस्क मतलब और ओ आर ई हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इससे हम निकालते हैं क्या, मेटल निकालते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट तो नहीं निकलता। इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, आपका अशुद्ध चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम गैंग कहते हैं, GANGO, जो ये गैंग है। लेकिन ये जो वाला जो गैंग होता है ना, ये डिजोल्व नहीं होता, मतलब ये मिलता नहीं है, अशुद्ध मतलब घुलनशील नहीं होता। इसके लिए इसको घुलनशील बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं गलांक। गलांक का यूज करके हम इसको घुलनशील बनाते हैं ताकि इससे घुलनशील बन जाए और जो अशुद्ध चीजों को हम उससे हटा सके। एक से एग्जाम्पल समझते हैं, देखोगे आप लोग कि शर्ट गंदा होता है, लड़के हो या फिर गर्ल्स हो तो कभी ना कभी कपड़े जरूर धोए। ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे पानी लगा के कितना से उसको रगड़ो, वो साफ होगा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर उसमें हम क्या करते हैं, सर्फ डाल दें या साबुन डाल दें, क्या होता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। सिंपल उसी तरह हम क्या करते हैं, इसमें गलंक यूज करते हैं ताकि उस चीज में वो गलंक बना दे और ताकि हम उसे शुद्ध अभिक्रिया से शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है, अयस्क से हम मेटल शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर की बात करते हैं गलांक यूज करते हैं, क्या गलांक कहलाता है। जिससे बात करें ब्लिस्टर कॉपर, ग्लिस्टर कॉपर की बात करें तो इसमें ब्लिस्टर कॉपर में कौन सा है, क्या है, कॉपर का अयस्क, इसमें भी ये भी नहीं होता कॉपर से। इसमें बात करें कॉपर की मिश्रित धातु, शुद्ध कॉपर नहीं होता। इसमें बात करें तो अशुद्ध युक्त कॉपर होता है। इसमें अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे आप डिटेल में जान सकते हैं। देखिए इसी तरीके से और भी अगर आप थ्योरी के साथ MCQ पढ़ना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाकर डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।